अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का आज 7 से उसके जो एंड वाले लास्ट हम 12 पार्ट तक सारे करने की कोशिश करते हैं। 7 पार्ट पिछले क्वेश्चन की तरह फिर उसी तरह है, हाँ, लेकिन इसमें एक नई चीज़ आई है क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन उसने दे दिया ना, x अप्रोच टू 0 उसने कर दिया है, ओके, लेकिन यहाँ पे वो इसको हाफ एंगल इस्तेमाल कर रहा है। तो जब आपको पता है हाफ एंगल आ जाए तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सिंगल एंगल में। तो आपको याद होगा, ये भी आपने हाफ एंगल फार्मूले पढ़े होंगे कि 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स। एक्चुअली यहाँ पे ये था कि जितना यहाँ पे एंगल होता था यहाँ से इधर हाफ होता था। यहाँ x है, यहाँ x बाई 2 है, यहाँ 2x होता तो यहाँ 2x बाई 2 यानी अकेला x बच जाता। जितना यहाँ होता है यहाँ उससे हाफ होता है। ये हमारे पास कंडीशन होती है हाफ एंगल की। और अगर इधर माइनस हो बीच में तो इधर साइन स्क्वायर होता है, इधर प्लस हो तो इधर कॉस स्क्वायर होता है। ये भी आपको याद होगा, ये हाफ एंगल फार्मूले फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े होंगे, नहीं तो मैंने दोबारा लिख दिया, आपको याद रहे कि 1 माइनस कॉस एक्स एक्चुअली 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल होता है। तो लेकिन यहाँ क्या बताया गया, यहाँ 1 माइनस कॉस 2x है। अच्छा, मेरा फार्मूला एक्चुअल तो वो होता है, लेकिन मुझे बताया क्या गया है, मुझे बताया गया 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ 2x है ना। अच्छा, मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि जितना यहाँ एंगल है इधर हाफ है, तो इधर क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर, जो ये एंगल है इसका यहाँ पे हाफ बटा 2। यहाँ x था तो x बटा 2, यहाँ 2x है तो 2x बाई 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, ये बाकी बचेगा 2 साइन स्क्वायर x, इधर बनेगा 1 माइनस कॉस 2x, यानी 1 माइनस कॉस 2x एक्चुअली 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल है। तो इसकी जगह अब मैं ये 2 साइन स्क्वायर x लगा सकता हूँ, और मैं जो ही लगाऊंगा देखिएगा सवाल हल होने की तरफ पहुँच जाएगा। लिमिट x अप्रोच टू 0, ये वाला जो 1 माइनस कॉस 2x है इसकी जगह लग गया 2 साइन स्क्वायर x और नीचे x कॉस स्क्वायर। अब गौर करें, ये 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला आएगा और अंदर रह गया लिमिट x अप्रोच टू 0 और साइन स्क्वायर x और नीचे x का स्क्वायर। अब ज़रा गौर करें, ये साइन x बाई एक्स वाली शक्ल तो बन रही है, सिर्फ x स्क्वायर वाला प्रॉब्लम आया ना, और ये प्रॉब्लम हल करना तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, लिमिट x अप्रोच टू 0, उसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं दोनों को अंदर लिख कर साइन x बाई एक्स लिख कर और दोनों का स्क्वायर बाहर कॉमन ले लूँ। अच्छा, ये पावर रूल पीछे हमने पढ़ा था कि अगर पावर हो तो लिमिट अंदर चली जाती है, तो लिमिट को अंदर ले जाते हैं। इसके लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x बाई एक्स और पूरे का स्क्वायर। और अब तो आपको नज़र आ गया है कि ये वाली जो चीज़ है ये तो हमेशा ही 1 के इक्वल है। ये 1 है तो 1 का स्क्वायर भी फिर कितना होगा, वो भी 1 होगा, तो 2 1 2 आंसर है। बहुत आसान है। अगला सवाल देखें, इस सवाल पे गौर करें। अच्छा, इस सवाल का एक तरीका है रैशनलाइज करने का, रैशनलाइज कर लें। दूसरी बात, नीचे वाले का फार्मूला खोल लें। खैर, रैशनलाइज कर लेते हैं। हमारे सामने ये है, क्योंकि लिमिट x अप्रोच टू 0, क्यों करूँगा रैशनलाइज, क्योंकि मुझे पता है ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता। देखिए 1 माइनस कॉज x की जगह 0 लगाऊंगा तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 ऊपर 0 हो गया, नीचे साइन 0 0 होता है। 0 बाई 0 फॉर्म है एक्चुअली ये, क्योंकि जब भी 0 बाई 0 फॉर्म बने तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। ये भी 0 बाई 0 फॉर्म था, वापस देख लें, x की जगह 0 था, cos 0 1, 1 माइनस 1 ऊपर 0, नीचे भी 0 का मुरब्बा 0, ये भी 0 बाई 0 फॉर्म ही थी। दैट्स वाई इसके साथ मैंने चेंजिंग की थी थोड़ी सी। तो इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूँ, रैशनलाइजेशन से आपको पता है कि काम फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉज एक्स, नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस कॉज एक्स। तो लिमिट x अप्रोच टू 0, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फार्मूला तो आपको आते ही हैं, और नीचे मेरे पास साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस कॉज एक्स। ऊपर वाला जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसका भी आपको पता है, यू आर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के, और नीचे भी साइन स्क्वायर है इंटू 1 प्लस कॉज एक्स।
तो ये साइन स्क्वायर से कट जाएगा, तो जो बाकी चीज़ बच जाएगी वो रह गई सिंपल। अब कम से कम 0/0 फॉर्म जो है वो ख़त्म हो चुकी है, 1/1 प्लस cos x बच चुका है। अब लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, अब कोई मसला नहीं मुझे, 1 प्लस और cos x की जगह क्या लग गया 0, क्योंकि x अप्रोच टू 0 कर रहा है मेरे सामने, तो लिहाजा 1/1 प्लस cos 0 का आंसर तो 1 होता है, लिहाजा ये 1/2 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत सिंपल है। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा। एक्चुअली ये भी 0/0 फॉर्म तो पहले से बन रही है। वजह ये है कि साइन थीटा साइन 0 0 होगा और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, और नीचे थीटा है तो थीटा तो 0 को अप्रोच कर रहा है, लिहाजा ये 0/0 फॉर्म बन रही है। मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना था कि 0/0 फॉर्म अगर साइन थीटा बाई थीटा की शक्ल बन जाए फिर भी ठीक है। तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसके मैंने 2 हिस्से कर दिया, एक साइन थीटा डॉट साइन थीटा, 2 हिस्से कर दिए मैंने। 2 हिस्से इसलिए किए क्योंकि नीचे एक थीटा था, तो ये साइन थीटा बाई थीटा ये एक हिस्सा अलग हो गया और वो वाला साइन थीटा अलहदा मैंने कर दिया। ये वाला तो डायरेक्ट फार्मूले में आ गया, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं और थीटा की जगह 0 लग गया। क्योंकि अब 1 साइन 0 0 होता है, 1.0 बन रहा है, 0/0 तो नहीं ना बन रहा, कोई मसला नहीं है, 1.0 बन जाए, डजंट मैटर। अच्छा, और सिर्फ ये देखना होता है कि अच्छा उन वाली ये जो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी उनमें से तो कोई फॉर्म नहीं ना बन रही, 0/0 नहीं बन रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं, 0 ज़रा इन्फिनिटी भी नहीं है, 1 इन्फिनिटी भी नहीं है, तो उनमें से ये कोई फॉर्म भी नहीं है, लिहाजा आप इसको हल कर दें, कोई आपको इशू नहीं है। तो 1.0 आंसर 0 आ गया, सिंपल। लेकिन ये छोटे सवाल हैं, बड़े ट्रिकी हैं, इनके ऊपर थोड़ी नज़र रखिएगा। खसूसी सीकेंट x माइनस cos x बाई x। अच्छा, इनको भी बज़ाहिरन ये भी आपके सामने अगर आप गौर करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि सीकेंट एक्चुअली आपको पता है कि cos का इन्वर्स होता है, सीकेंट एक्चुअली 1/cos होता है, आपको याद होगा। तो अगर मैं x की जगह 0 लगाऊंगा तो 1/cos 0 करूंगा तो 1/1, तो इसका तो 1 आएगा, आगे का 0 है वो भी 1 दे देगा, 1 - 1 0, नीचे x है नीचे भी 0, ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। यानी आप अगर आपको कभी भी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसा नज़र आए कि जिसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 नहीं बनती या इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनती, तो आप उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, आप हल कर दें क्वेश्चन। इसको चेंज करना पड़ेगा, 1/cos कर लेंगे, ये cos वैसे ही रह गया, x नीचे है मेरे पास पहले से मौजूद है, ऊपर से एलसीएम ले लेंगे, आपको पता है cos और ये 1 रह जाएगा और cos स्क्वायर बन जाएगा, आपको करना आता है। ये नीचे x है और ये दोनों डबल बटे हैं, तो ये बटा भी नीचे पहुंच जाएगा नीचे वाले के साथ, ऊपर हो गया 1 - cos स्क्वायर, उसकी जगह आपको पता है कि वो साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, वहाँ से साइन स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर इक्वल होता है साइन स्क्वायर x बाई x। अब नीचे एक x है, ऊपर साइन का स्क्वायर है, तो एक साइन अलहदा कर देता हूँ, साइन x बाई x बन गया, डॉट ये एक साइन आगे चला गया। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लिमिट अप्लाई कर लें, ये वाला हिस्सा 1 हो जाएगा, लेकिन जो वो वाला हिस्सा उस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, साइन 0 ऊपर 0 नीचे का 0 नीचे 1, कम से कम ये वाला हिस्सा 0/0 नहीं है, इसलिए मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर 0 नीचे 1, साइन 0 0 का 0 1, तो ये इधर वाला तो 1 है, लेकिन 0/1 0 बन जाएगा, 1.0 0 आ जाएगा, डजंट मैटर। हमारी लिमिट अप्लाई हो सकती है, हमने लिमिट अप्लाई कर दी है, क्योंकि 0/0 फॉर्म तो नहीं थी ना। जस्ट इतना काम आपने किया है कि इसका इन्वर्स एलसीएम लिया और जो हिस्सा नीचे बचा है ऊपर साइन स्क्वायर बना है, आपने इसके 2 हिस्से कर दिए, एक साइन x बाई x, एक इधर वाला साइन आगे चला गया, लिमिट अप्लाई कर दी, सवाल हमारा ओके है। बहुत आसान था। अगले पार्ट की आने बढ़ते हैं। इस पार्ट पे गौर करें, ये पार्ट भी आसान है, वही कैटेगरी बन रही है सिर्फ, लेकिन इसमें भी क्योंकि 1 - cos आ गया है ना, तो अभी मैंने आपको वहाँ भी बताया था पिछले सवाल में भी कि हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ भी इसको शार्ट करने के लिए, क्योंकि बज़ाहिरन ये 0/0 फॉर्म है, cos 0 1, क्योंकि पी थीटा है ना, थीटा की जगह 0 लगेगा, पी ज़रब 0, cos 0 1, 1 - 1 0, नीचे भी वही हाल है। इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म है, और जब 0/0 फॉर्म हो तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और रैशनलाइज नहीं करना, क्योंकि सिंपल एंगल नहीं है ना। आप देख रहे हैं ना, एंगल डबल ट्रिपल पी, पता क्या हो सकता है, पी की जगह कुछ भी है, पी की जगह 2 3 4, लिहाजा इसको हाफ एंगल वाली शक्ल में वापस ले आओ, इसको सिंगल करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको अभी बताया था कि 1 - cos थीटा जो यहाँ होता है यहाँ पे उसका हाफ होता है, और अगर यहाँ पे पी थीटा है
अगर थीटे की जगह पी थीटा है तो फिर इधर पी थीटा बाई 2 बनेगा, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2। ये मैं वापस कर रहा हूँ और इसी नज़रिए के तहत वापस करूँगा कि ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर, और पी जब वापस होना है तो यहाँ से जितना ये है उधर इसका हाफ होता है, और नीचे वाला भी इसी तरह, ये भी 2 साइन स्क्वायर, लेकिन नाम इसका क्यू थीटा है, क्यू थीटा बाई 2। एक तो ये 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल हो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। इधर ज़रा गौर करें। अच्छा इधर है, अगर हम गौर करें तो साइन स्क्वायर और साथ है मेरे पास पी थीटा। अब मुझे किसी तरह इसकी ये भी कंफर्मेशन करनी है कि ये पी थीटा कैसे गायब करूं मैं, या सेम नीचे आ जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, अगर मैं नीचे पी थीटा बाई 2 लिख भी दूंगा तो ऊपर स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर कैसे बनाऊंगा। इसलिए फिर उसका आसान हल ये है कि मैं ऐसे कर लेता हूँ इस स्टेप पे कि साइन पी थीटा बाई 2, नीचे वाला ये भी साइन क्यू थीटा बाई 2, और इन दोनों का जो स्क्वायर है ये बाहर निकाल देता हूँ ताकि स्क्वायर से वैसे ही हमारी ये जो जान है ये छूट जाए। अब रह गया साइन पी थीटा बाई 2, नीचे साइन क्यू थीटा बाई 2। अब दोनों को नीचे अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने का फ़ायदा ये होना है कि ये एटलीस्ट हमारे फार्मूले बन जाएंगे। देखिएगा, ये है साइन पी थीटा बाई 2। अगर इसके नीचे मैं पी थीटा बाई 2 अपने से लगाऊंगा तो मुझे साथ आगे भी पी थीटा बाई 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला तो बना लूँगा लेकिन फिर ये अपने से लगाया है। और इसका जो बटा होगा यहाँ भी क्या है, साइन क्यू थीटा बाई 2, तो फिर ये इसका बटा भी मुझे लगाना होगा फार्मूला बनाने के लिए, साइन क्यू थीटा बाई 2, नीचे भी क्यू थीटा बाई 2। लेकिन ये अपने से लगाया तो इधर साइड पे भी अपने से लगाना होगा। और अगर अपने, और ये जो फुल का स्क्वायर है वो फुल का स्क्वायर भी साथ रहे। अब मैं कुछ काम डायरेक्ट करने लगा हूँ यहाँ पे अपनी जगह को मद्देनज़र रखते हुए। आपको पता है ये लिमिट अंदर आएगी, ये वाला जो हिस्सा है इसको 1 कर देगी और इस हिस्से को भी क्या कर देगी, 1 कर देगी। बाकी अंदर बचेगा कौन, अंदर बचेगा पी थीटा बाई 2 ऊपर और क्यू थीटा बाई 2 नीचे, और फिर पूरे का बच जाएगा मुरब्बा। और ये जो आपको 2 2 नज़र आ रहा है दोनों के नीचे, ये दोनों के नीचे कट जाएगा और बाकी आगे क्या बचेगा, पी थीटा बाई क्यू थीटा पूरे का स्क्वायर। और यहाँ पे हम देखें तो थीटे से थीटा भी कट जाएगा और फिर बाकी क्या बचेगा, ऊपर पी नीचे क्यू, और दोनों का स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इसका आंसर आएगा। और सवाल थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। एक्चुअली ये जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं ना तो मुरब्बा दोनों का बाहर आ जाता है, और उसके बाद ये वाली जो चीज़ है इसके नीचे भी बनाना पड़ती है। तो इधर आगे खुद से लगाते हैं, नीचे बनाने के लिए आगे लगाते हैं। लिमिट अंदर अप्लाई होगी, एक स्टेप पे आपने लिख लेनी है लिमिट अंदर। लिमिट लिख के फिर ये 1 होता जाएगा, क्योंकि ये तो साइन थीटा बाई थीटा बन रहा है सेम। तो ये हिस्सा 1, ये हिस्सा बच जाएगा, ऊपर मुरब्बा रहने देना है। तो दोनों का बाई 2 कटेगा पहले, और उसके बाद थीटे से थीटा कटेगा, और फिर पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो नॉट अ टफ क्वेश्चन। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, गौर करें, ये मैंने पहले से ही हल कर रखा है ताकि शॉर्ट हमारा टाइम हो। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन क्यूब थीटा। अच्छा इसमें भी लिमिट पुट कर लें, 0 होगा। क्यों, tan 0 थीटा अप्रोच टू 0 कर रहा है ना, tan 0 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, 0 माइनस 0 ऊपर 0। अच्छा ऊपर 0 है, नीचे भी तो साइन थीटा है ना, तो साइन 0 0 नीचे भी 0 है, लिहाजा ये 1 0/0 फॉर्म ही रही है। आपने क्या करना है, आप इनको ओपन कर दें, tan को लिख दें साइन बाई काज, आगे साइन है, नीचे साइन क्यूब है। ओके, इस काज को एलसीएम में ले आए नीचे, तो ये काज उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, इधर साइन थीटा, नीचे कॉस। अब आपने क्या करना है, साइन कॉमन ले लें यहाँ से, साइन जो ही कॉमन लेंगे 1 माइनस कॉस बच जाएगा। नीचे साइन क्यूब है और एक ये कॉस तो इसके साथ मौजूद है। आप ये करें कि इस कॉस को भी यहाँ से नीचे उतार दें, और साइन क्यूब नीचे है, साइन से एक साइन कट जाएगा, नीचे बच गया साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर की जगह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगा दें। जो ही आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगाया, आप उसकी जगह 1 माइनस और 1 प्लस कर दें, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। अब 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस आपका कट जाएगा, और बाकी आपका बचा 1 प्लस कॉस और ये वाला कॉस। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, कोई मसला ही नहीं। कॉस 0
कॉस 0, ये वाला 0 1 बनेगा और वो वाला भी 1 बनेगा, 1 + 1 बाहर 1, 1/2 डॉट 1, तो 1/2 इसका आंसर आएगा। यानी बहुत आसान सवाल है, सिर्फ tan को आपने साइन बाई कॉस किया, एलसीएम लिया, और आप जैसे ही एलसीएम लेते हैं आपका आगे सवाल हल हो जाता है। ये तो आपके पास अलजेब्राइक ऑपरेशन है, तो ये तो आपको पहले से ही करना आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।